सब कुछ बता देता है कि वह बेला नहीं मुंजा है और कहता है मेरे वजह से दादी माँ को मुंजा ने मार दिया और बेला की यह हालत हुई है। अगर मैं उस दिन अकेला वहाँ पर ना जाता तो आज ये हालत नहीं होता। यह कहकर वह रोने लगता है। तभी मुंजा छत को तोड़कर वहाँ पर आ जाता है और बिट्टू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो पादरी अपनी मंत्रों से उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसे बंदी कर देता है और रुक्कू को उस पर नजर रखने को कहकर रुक्कू के पिता के पास उस बकरी को लेने जाते हैं। लेकिन जब वह उनके पास पहुँचते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि रुक्कू के पिता उस पूरी बकरी को अकेला ही खा गए हैं। इधर जब रुक्कू मुंजा पर नजर रख रही थी तभी उसके सामने बेला रोने लगती है। उसे देखकर रुक्कू को लगती है कि बेला के अंदर से मुंजा चला गया है, इसलिए वह उस घेरा के अंदर चली जाती है, जिस वजह से मुंजा वहाँ से आजाद हो जाता है और उसके बाद बिट्टू को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी बिट्टू अपनी जान बचाने के लिए मुंजा के ऊपर जाल फेंक देता है। तभी पादरी बिट्टू से कहता है हम अभी भी बेला को बचा सकते हैं, अगर यह पूरा बकरी को खाया है तो बेला की आत्मा अभी भी उसके अंदर होगा। यह कहकर वह रुक्कू के पिता को पेड़ में बांधकर उसके सिर पर वह निशान बना देता है और तभी दिलजीत उस बकरी को ढूंढ कर ले आता है जिससे रुक्कू के पिता छुपा कर रखे थे। लेकिन उस समय बेला, रुक्कू के पिता और वह बकरी हवा में उड़ने लगते हैं और उनके आत्मा आपस में अदला बदली हो जाता है। बेला की आत्मा बेला के अंदर घुस जाता है लेकिन मुंजा की आत्मा रुक्कू के पिता के अंदर घुस जाता है। बेला, रुक्कू के पिता और उस बकरी के सिर पर सेम निशान होने की वजह से वह तीनों अचानक हवा में उड़ने लगे और तभी उन तीनों का आत्मा अदला बदली हो गया। बेला के अंदर से मुंजा का आत्मा निकलकर रुक्कू के पिता के अंदर घुस गया और बेला पहले की तरह ठीक हो गई। बेला को ठीक देखकर बिट्टू बहुत खुश हो गया। लेकिन तभी मुंजा उठकर खड़ा हुआ। रुक्कू के पिता के अंदर मुंजा को देखकर सभी बहुत डर गए। रुक्कू के पिता के अंदर घुसने के बाद मुंजा पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसीलिए वह सभी को एक एक करके मारने लगा। यह देखकर बिट्टू बेला को बचाने के लिए बेला को लेकर वहाँ से भाग जाता है और पादरी मुंजा को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मुंजा पादरी को एक ही बार में मारकर दूर फेंक देता है और उसके बाद बिट्टू के पास जाता है। मुंजा को देखकर बिट्टू और बेला बहुत डर जाते हैं। मुंजा बिट्टू की तरफ तेजी से भागकर उसके ऊपर कूद जाता है और उसे जख्मी कर देता है और उसके बाद बेला को घसीटकर उस पेड़ की तरफ लेने लगता है। यह देखकर बिट्टू पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी उसके पास उसकी दादी माँ आती है और उसे कहती है तुम्हें पता है बिट्टू, इन राक्षस में शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? क्योंकि हम इनसे डरते हैं। इस डर को मिटा दो तो कैसी शक्तियाँ और कैसा राक्षस। जिस लड़की से तू प्यार करता है आज तू ही उसे बचा सकता है। पूरी जिंदगी तू सिर्फ एक हवा का झोंका बनकर रहा है, अब तूफान बन। यह कहकर उसकी दादी माँ वहाँ से चली जाती है और तभी समुद्र से उसकी दादी माँ की वह छड़ी बहकर किनारे